माँ क्या था ये सब? इसलिए हमें मंदिर भेजा गया ताकि यहाँ कार्तिक का रिश्ता तय कर पाया। क्या परफेक्ट प्लान बना दिया भाभी यार, कमाल है। कौन सा पाप कर रही हो? जिंदगी भर मैं अपने बेटे को औलाद के लिए तरसते हुए देखते रहूं? अरे जवान है मेरा बेटा, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, तो क्या वो जिंदगी भर बच्चे के लिए तरसता रहे? क्या गलत कर दिया मैंने? इसलिए मैंने पायल को यहाँ बुलाया था ताकि मैं उसकी दूसरी शादी फिक्स कर सकूं। और इस बार मैं अपने घर में ऐसी लड़की लाऊंगी जो मेरे बेटे के काबिल हो, जिसका खानदान मेरे खानदान के बराबर हो, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिर्फ मेरे बेटे को रिझाए नहीं बल्कि उसका घर भी माँ प्लीज, क्या बोले जा रही है आप? आपको समझ में आ रहा है कुछ? कार्तिक, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूंगी? और बेटा, शादी का मतलब एक दूसरे का साथ देना नहीं होता। शादी बच्चों का आधार होता है, और जिस फैमिली में बच्चे नहीं होते ना, वो फैमिली नहीं होती है। और रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं होते, रिश्तों का कोई फ्यूचर होता है। और रही बात लक्ष्मी की, तो शुरू से मुझे ये लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन बेटा सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं झुकती थी। तुम कहो तो मैं आज भी झुकने के लिए तैयार हूँ, निभा लूंगी मैं। लेकिन बेटा, मैं इस घर में सूनापन नहीं देख सकती। मेरे भी तो सपने हैं ना। क्या मैं नहीं चाहती कि मेरे गोद में मेरे पोते पोतियां खेले? इसलिए बेटा, तुम्हें पायल से शादी करनी होगी। जो खुशियां तुम्हें लक्ष्मी नहीं दे सकती, वो खुशियां तुम्हें पायल से मिलेंगी। माँ प्लीज, लिसन बेटा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। आई नो इट इज नॉट इजी फॉर यू, लेकिन यू गॉट टू बी प्रैक्टिकल। तुम अधूरी जिंदगी क्यों जियोगे? इतने बड़े स्टार हो तुम, तुम्हारे कदमों में पूरी दुनिया है, तो फिर बच्चों के सुख से तुम वंचित क्यों रहो? क्यों तुम्हें बच्चों का सुख ना मिले? और लक्ष्मी की कमियों का बोझ तुम अपने सर पर क्यों उठाओ? बेटा, तुम्हें ना मेरी बात गलत लग रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन बेटा जिंदगी में आगे चलकर तुम अकेले रह जाओगे। तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं ना, सबके बच्चे होंगे, और तुम तब सबसे कटते चले जाओगे। लोग बच्चों की बातें करेंगे और तुम तो खिसिया करके रह जाओगे। जिंदगी ऐसे अकेले नहीं काटी जाती बेटा। जब उम्र ढल जाएगी ना, तब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। मैं कहती हूँ कि तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। एक बांझ औरत तुम्हें या हमारे परिवार को क्या खुशियां दे सकती है? तुमसे कहा था गायत्री, अपनी हद में रहो, लेकिन तुम सारी हदें पार कर रही हो। मत करो, मत करो। सबको तो मैं ही गलत लगती हूं ना? कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूं यहां से।